तो हम लोग अभी तक कौन कौन सा टॉपिक पढ़े इसमें पॉलिटी में? टॉपिक बताइए। सबसे टॉपिक शुरुआत में कौन सा था? इसके बाद इसके बाद इसके बाद अभी क्या देखेंगे हम लोग? नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए अभी हम लोग में कुछ कुछ चीजें बदल गया, जैसे कि नागरिकता हम लोगों ने कहां से लिया था, और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया, और मौलिक अधिकार अमेरिका से। अब आ गए हम लोग कहां पे? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखिए, पहले से क्वेश्चन जो आता है बहुत ध्यान से सुनेंगे कि ये आपका स्रोत कहाँ है, किस देश से आया, कहां से आया? आयरलैंड से। आयरलैंड से इसको हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए। ठीक है, आयरलैंड कहाँ पे है, किस किस महादेश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? आयरलैंड किस महादेश में पड़ता है? यूरोप में। किसमें पड़ता है? यूरोप में। ठीक है, और ये आयरलैंड से है। इसकी प्रकृति कैसा है? सकारात्मक। कैसा है? सकारात्मक और नकारात्मक दो चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, ये सकारात्मक कहने का मतलब क्या है कि ये किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? ये जो है सरकार को निर्देश है। किसको निर्देश है? सरकार को सकारात्मक रूप से नीति निर्देशक तत्व, इसमें एक शब्द आया है निर्देशक। क्या आया है? निर्देशक। अब निर्देशक तो आया है, तो ये किसको निर्देश दिया गया है? ये सरकार को एक सकारात्मक रूप से क्या है? निर्देश, जो संविधान निर्माताओं ने दिया है। क्लियर है क्या? और इसकी चर्चा किस भाग में है? भाग 4। किसमें? भाग 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 36 से लेकर के 51। ठीक है, और हम लोग अलग अलग अभी भाग पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक किसमें है? भाग 1 में। और भाग 2 में कहां से कहां तक? 5 से 11। भाग 3 में कहां से कहां तक? हाँ, 12 से कहां तक? 35 तक। और ये भाग 4 आ गया यहाँ पे 36 से कहां तक? 51। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व क्या है? अभी तुरंत बताया आप लोगों को, क्या है ये? सकारात्मक निर्देश है, जिसका पालन किसको करने के लिए कहा गया है? सरकार को। किसको? सरकार को। और एक इसके बारे में क्या है? ये प्रवर्तनीय नहीं, इसके मतलब ये एक मतलब ये भी है, ये इसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्या कर सकते हैं? कोर्ट में नहीं जा सकते। सरकार अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग क्या करेगी? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भी कहा गया है संविधान में, उसका क्या करेगी? वो जितना क्षमता होगा, जो उचित लगेगा उसको करेगा। ठीक है, रोड बनवाना रहेगा बनाएगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं जितना करना होगा करेगा। इसको लेकर के आप हर बात पर क्या कर सकते हैं? कोर्ट में सरकार को नहीं घसीट सकते हैं। क्लियर है क्या? जैसे कि मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप लोगों को कल बताए थे, 2 अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हैं। कितना नंबर? 32। और कितना नंबर? 226। इसको लगा करके कहा चल जाते हैं हम लोग? सुप्रीम कोर्ट। कहा चल जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इसको लगा करके कहा चल जाते हैं? हाई कोर्ट। और आप लोग को बताए थे इस दोनों में कार्य क्षेत्र किसका बड़ा है? हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र क्या है? बड़ा है, दायरा बड़ा है। ठीक है, और ये पांच ही रीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठीक है, और मौलिक अधिकार पे, फंडामेंटल राइट पे कर सकते हैं, और ये अन्य क्षेत्रों में कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अब तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इसको लेकर के हम लोग बार बार कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सरकार नीति निर्देशक तत्व को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते। आगे देखिए, आगे है ये क्या है? क्या प्रयास करता है? इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मतलब कि राज्य का कल्याण करना, नागरिकों का कल्याण करने के उद्देश्य से ये राज्य को क्या दिया है? सरकार को क्या दिया गया है? निर्देश दिया है संविधान में। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करना इसका उद्देश्य है। क्या है? ये उद्देश्य है। ठीक है, ये और ये देखिए, इसमें ये चीजें कुछ विशेष नहीं, इसका आप लोगों को मतलब नहीं है। अब आ गए यहाँ पे मेन राज्य। इसमें आपको चीजें क्या सिखाया गया है? देखिए, राज्य ये सब आपको बार बार इसके हेडलाइन में ही है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, यही आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मेन उद्देश्य है। क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। अब देखिए, ये क्या प्रयास करता है? इक्वलिटी लाने का। क्या प्रयास करता है? इक्वलिटी लाने का। मतलब कि आप लोग देखते होंगे समाज में सरकार डिफरेंट प्रकार की योजनाएं लाते रहते हैं। कई बार जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन, दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग सुविधाएं, उसके तक जो है आपका
लोक 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 सुविधाएं, लोक सुविधाएं मतलब लोक सुविधा का मतलब होता है सरकारी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करती है। तो ये सब के सब ला करके क्या लाना है, अल्टीमेटली क्या लाना है आपको, इक्वलिटी, क्या लाना है, बराबर, क्या करना है, समाज में बराबरी लाने का ये प्रयास करता है। और यह क्या करता है, असमानता, क्या, असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। क्या करता है, असमानता को दूर करने का प्रयास। ये सब इसका उद्देश्य है। क्लियर। अब देखिए अनुच्छेद 36 आया, क्या आया, 36 में आपका राज्य का परिभाषा बताया गया। क्या बताया गया, राज्य का परिभाषा। इन्हीं सब बातों पर ये जो है यहाँ पर इसका विशेष चर्चा किया गया। अब आपका अनुच्छेद 37 क्या है, ये शासन में मूलभूत है और ये क्या है, वो परिवर्तनीय है। अभी आप लोगों को कहा किसी को लेकर के हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, कोर्ट में चीजों को नहीं घसीट सकते। क्या कर सकते हैं, सरकार को कोर्ट में नहीं घसीट सकते। ऐसा देखते हैं आप लोग कि शिक्षा नहीं दे रहा है सरकार, शिक्षा के लिए इतना क्या कहते हैं, टीचर का बहाली नहीं निकाल रहा है, तो लोग ऐसे थोड़ी ना जनरली जाता है क्या, कोर्ट जाता है, नहीं ना चल जाता है कि बहाली नहीं आ रहा है तो आप क्या चल जाइएगा, कोर्ट चल जाइएगा, जाता है लोग, देखे इस तरह से, नहीं ना। तो ये सब इसी के अंतर्गत है कि सरकार अपनी क्षमता के अनुसार उनको जो लगेगा उचित उसके अनुसार वो काम करेगा। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छा नहीं भी है, आपको डॉक्टर के जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है, आप संतुष्ट है तो ठीक है, संतुष्ट नहीं है तो भी ठीक है, आप इसको लेकर के कोर्ट जा सकते हैं क्या, नहीं। इन सब चीजों का यहाँ पे दिया है, ठीक है। आय सुविधा, ठीक है, अनुच्छेद 38 क्या कहता है, देखिए आय सुविधा और अवसर की समानता नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा होगा, असमानताओं को क्या करना, समाप्त करना, ये अनुच्छेद 38 का उद्देश्य है। आय का मतलब क्या है, समाज में वही कई तरह का विसंगतियां हैं और इनइक्वलिटी है, मतलब कि कोई लोग क्या है, बहुत क्या है, बहुत बहुत क्या है, अमीर है, कोई लोग क्या है, बहुत गरीब है, ठीक है। तो खाली है ऊपर में, वहां दे दीजिएगा तो ठीक है। हाँ अरे वहां पे आदमी परेशान है पानी के लिए। हाँ तो क्या बोल रहे थे, ये बार बार टूट ही जाता। हाँ तो क्या बोल रहे थे, देखिए तो अपरिवर्तनीय, ये क्या है, सरकार को लेकर के क्या है, इसमें चीजें है, डीपीएसपी, आय सुविधा और अवसर की क्या करना है, असमानता को खत्म करना है। सरकार डिफरेंट प्रकार की वैकेंसी लाती है और आप लोग देखते होंगे लोगों को पेंशन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पेंशन वगैरह दिया जाता है और कई तरह की सुविधाएं, जैसे किसानों को सुविधा दिया जाता है। ये सब सरकार जो करती है ये समाज में क्या है, असमानता को ही दूर करने का प्रयास करती है। आगे देखिए, अब हम लोग आ गए ये वाला अनुच्छेद कौन सा, 39 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे आपका क्वेश्चन आपका ज्यादा आता है, क्योंकि ये कई तरह की बातें करता है। देखिए अनुच्छेद 39 का ए, राज्य स्त्रियों एवं पुरुषों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। मतलब ये क्या है, 39 का ए, यहाँ पे देखिए इसमें समान वेतन की बात अभी आगे आएगा, राज्य स्त्री और पुरुष को, मतलब कि अगर यहाँ देश जो आपका जनता है, ठीक है, उसको जीवन जीने के लिए काम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, आजीविका का साधन उपलब्ध कराएगा, इसका मतलब ये है कि करवाएगा, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको जितना क्षमता होगा उतना ही करवाएगा, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, रोजगार देने का कोशिश करती है ना, ठीक है, पुरुष हो स्त्री हो कि सभी को, लेकिन ये सरकार के ऊपर एकदम थोपा हुआ मजबूरी नहीं है, एकदम वैकेंसी इतना निकालने पड़ेगा, ऐसा नहीं ये है। लेकिन ये आपको ये देखना है, एक शब्द इसका लॉजिक लगाइए, आजीविका का साधन उपलब्ध कराने की बात कब कहा गया है, 39 का ए। सबसे ज्यादा इसी अनुच्छेद पे फोकस कीजिएगा, इसमें जितना नीति तत्व में आपका क्या है, 39 का ए। 39 का बी क्या कहता है, देश के संसाधन का क्या करेंगे, जनहित में प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, जनहित में प्रयोग करेंगे देश का संसाधन का। मतलब सरकार, संसाधन हमारे पास क्या है, सरकार के पास बहुत तरह के संसाधन है, ठीक है, उसको क्या करना है, जनहित में प्रयोग करना है। जनहित का प्रयोग मतलब कई तरह के प्रयोग करते हैं, खनिज है तो खनिज का इस्तेमाल क्या करता है, सरकार बेचती है उसको, उसका पैसा फिर रोड बनाने में लगाती है, अलग अलग तरीके से लगाती है, ठीक है। और नदी है उसका भी क्या करते हैं लोग, नदी भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं है, संसाधन पढ़े ना हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर में, ठीक है। तो ये संसाधन किसमें उपयोग करेगा, जनहित में उपयोग करेगा। और 39 का सी क्या कहता है, आय संपदा का संकेंद्रण नहीं करेगा। अब आय
संपदा का संकेंद्रण, संकेंद्रण समझे हैं, मतलब हो गया कंसंट्रेशन। क्या हो गया? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में चीजें ये देखते हैं हम लोग कि अगर कोई इनकम कमा रहा है तो एक ही आदमी पूरा नहीं कमा रहा है, ठीक है, कमाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अलग अलग, ये मतलब कि इनकम जो है क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये चीजें कह रहा है, आय संपदा का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक ही आदमी, जैसे आज हमारे देश में ये सिस्टम बिगड़ गया है ना, कोई आदमी कमा रहा है तो खूब कमा रहा है, कोई आदमी क्या कर रहा है, कम ही कमा पा रहा है, किसी को 100 रुपया नहीं पुर पा रहा है रोज इनकम का, किसी को 1000, क्या कहते हैं, 1-1 करोड़, कोई 10 करोड़ 20 करोड़ एक दिन का कमा ले रहा है, कि नहीं कमा रहा। तो ये जो यह संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, आर्टिकल क्या है, 39 का सी है, ठीक है। इस पे सरकार ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, इसी बात है। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे ये वाला आप लोग देखते होंगे ना, इसका समाज में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, स्त्रियों व पुरुषों का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। ये व्यवस्था कहता है आपका 39 का डी। क्या कहता है? 39 का डी, समान कार्य का लिए समान वेतन की बात करता है। यही आर्टिकल लगा करके कोर्ट में कई सारा केस चलता है, ठीक है। केस कैसे चलता है, और ये कहता है, इस पे सिर्फ सरकार दलील देता है, ये तो डीपीएसपी का मैटर है, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना। आप गांव में देखिएगा, गांव में जब काम करते हैं लोग तो पुरुषों को ज्यादा दिया जाता है एक दिन का मजदूरी, ठीक है, और महिलाओं को क्या दिया जाता है? कम दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? ये असमानता है कि नहीं है? गाँव में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि अगर कहीं पुरुष को मिल रहा है 500 तो महिला को मिलेगा 300 250, ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखने को मिलता है। इस तरह का चीजें हैं। तो यहाँ पे कह रहा है स्त्री और पुरुषों को क्या है? समान, जबकि काम दोनों समान कर रहे हैं, समान कार्य के लिए क्या मिलना चाहिए? समान वेतन देने जाने की बात किया जा रहा है, ठीक है। और इसी के तहत क्या होता है, कई बार आपको देखने को मिलता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन तो दे देंगे, और शिक्षा मित्र जो होता है, शिक्षा मित्र पहले थे ना लोग, टीचर जो बहुत सारे टीचर बने थे शिक्षा मित्र, ठीक है, उन लोगों ने कोर्ट में केस किया रहा। क्यों? क्या कि उन्होंने कहा कि जो पहले से परमानेंट शिक्षक है, ठीक है, जिनको उन्हीं वो भी वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इधर भी वही पढ़ा रहे हैं, वो लोग क्या दे रहे हैं, उन लोगों को पैसा मिल रहा है 70,000 80,000, और इन लोगों को मिल रहा था, शुरुआत हुआ था कितना से? 1500 से। कितना? 1500 रुपया महीना से हुआ था ना, 1500 रुपया महीना से शिक्षा मित्र बहाली हुए थे 2003 सब में, ठीक है, 2003 या 6 में। तो इन लोगों ने फिर धीरे धीरे पहले तो बहाली लिए, इसके बाद धीरे धीरे सरकार के खिलाफ लड़ने लगे, कहने लगे क्या, हम भी तो उतना ही काम करते हैं, हमको भी क्या मिलना चाहिए? उतना ही वेतन मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के अलग अलग ये राज्य का मैटर हो जाता है, इसीलिए ये आपका अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से ये चीजें चल रहा है। क्लियर है क्या? अब देखिए, राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करेगा अनुच्छेद 39 का ई। 39 का ई क्या करता है? स्वास्थ्य की रक्षा। क्या करता है? स्वास्थ्य की रक्षा। स्वास्थ्य की रक्षा का बात कर लिए किसमें? आपका अनुच्छेद 40 का ई में, ठीक है। इसके बाद राज्य बचपन और यौवन को क्या करेगा? शोषण से बचाएगा। क्या करेगा? हाँ, बचपन और जो है युवा को क्या करेगा? युवा को क्या करेगा? युवा को क्या करेगा? शोषण से बचाएगा। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? एफ। क्या कहता है? एफ। स्वास्थ्य सेवा का जो हॉस्पिटल वगैरह लगाती है सरकार, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है आपका? 39 का ई, ठीक है। तो ये देखे आप लोग 39 में कितने हम लोग? 6 देख रहे हैं। कितना देख रहे हैं? 6, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आजीविका का बात। यहाँ क्या है? संसाधनों का जनहित में उपयोग। यहाँ क्या है? आय संपदा का क्या होना चाहिए? संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही लोगों के तक क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? समान वेतन का बात। क्या बात? वेतन, समान वेतन का चर्चा है आपका यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है? राज्य नागरिकों की स्वास्थ्य का क्या करेगा? रक्षा करेगा, ठीक है। राज्य बचपन और यौवन को क्या करेगा? शोषण से बचाएगा। क्या करेगा? बचाएगा। क्लियर है? ये आपका ये इतना सारा अनुच्छेद इसमें लग गया। क्लियर है? अब देखिए अनुच्छेद आया आपका 40। क्या आया? 40 देखिए क्या बताता है आपको। यही है आपका जिसके तहत क्या होता है? पंचायत का गठन होता है। क्या होता है? पंचायत का गठन, ठीक है। अभी आने वाले समय में बिहार में पंचायत का चुनाव होने वाला है, ठीक है। इसको लेकर के रोस्टर बदलने वाला है। रोस्टर, आरक्षण का रोस्टर बदल जाएगा। आरक्षण का रोस्टर बदल जाएगा मतलब समझ रहे हैं क्या? मतलब कि कई सारे पंचायत आरक्षित होते हैं। क्या होते हैं? आरक्षित। मतलब कि वहां पे SC ST या फिर महिला सेट रिजर्व है कि यहाँ से मुखिया महिला ही बन सकते थे ना, ऐसा नहीं देखते होंगे कि इस सीट पे पंचायत से मुखिया जो है महिला ही सब प्रत्याशी होती,
ऐसा देखे हैं ना आप लोग? पंचायत देखे होंगे नहीं देखे होंगे? नहीं देखे हैं? ऐसा बहुत सारा पंचायत है, ठीक है, जिसमें रोस्टर लगा हुआ है, तो वो बदल जाएगा, ठीक है। मतलब जहां से महिलाएं खड़ा हो रही थी वहां पे अब क्या हो सकेगी, दूसरे लोगों को चल जाएगा। अब किस तरह का आरक्षण आएगा वो आने वाला समय बताएगा, ठीक है, लेकिन बदल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये कह रहा है अनुच्छेद 40 के तहत हम लोग क्या करते हैं, राज्य पंचायतों का क्या करता है, गठन करता है। और हमारे यहाँ जो पंचायत है वो कितने स्तर का है, कितने स्तर का, 3। कितने स्तर का, 3 स्तर। कौन कौन सा स्तर? यही क्वेश्चन आया था तीनों स्तर वाला अभी 12 तारीख को दरोगा में, ऐसा कुछ कुछ था क्वेश्चन, आई थिंक जिला परिषद वगैरह का कुछ बात कर रहा था। हाँ, जिला परिषद का कुछ बात कर रहा था, ठीक है। आसान ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन ध्यान में नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आसान ही था। आप जिसमें बात कर रहा था किसका, आपका, तो देखिए 3 स्तर आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। जिला पे, ये आपको जिला पे क्या होता है, जिला परिषद क्या होता है, जिला परिषद, ठीक है। और आपका प्रखंड स्तर पर, कहाँ पे, प्रखंड या फिर ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर नाम वही रह जाता है, आपका नाम रहता है पंचायते वाला, लेकिन इसको बोलते हैं क्या हम लोग, पंचायत समिति। क्या बोलते हैं इसको, पंचायत समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचायत समिति। लेकिन ये काम कहाँ करता है आपका, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। और आपका कौन सा है, आपका ग्राम स्तर पर, ठीक है, या फिर इसको बोलिए पंचायत स्तर पर काम करता है कौन सा, आपका ग्राम पंचायत। कौन करता है, ग्राम पंचायत। ये तीनों स्तर है, ठीक है। इसी में कोई उल्टा पुल्टा करके कुछ दिया था, इजी क्वेश्चन था लेकिन आया था कुछ, ठीक है, इस पे क्वेश्चन है। तो आपका अनुच्छेद क्या था, 40, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन करता है अनुच्छेद 40। 41 देखिए, 41 जो अभी आप लोगों को बात कर रहे थे, वृद्धा पेंशन, ठीक है, निःशक्त जनों तक घर तक सुविधा पहुंचाने की लाभ। देखते हैं, आपको कहेगा कि अब जो है रजिस्ट्री होगा घर पे जाकर के, जो बहुत बुजुर्ग लोग हो गए उसे जमीन लिखवाना है तो उसको घर पे जाकर के उसका रजिस्ट्री हो जाएगा, जमीन हो जाएगा कि नहीं, अभी हाल फिलहाल का न्यूज है। तो ये सब जो सरकार व्यवस्था कर रही है किसका इस्तेमाल करके, अनुच्छेद 41। क्या है, अनुच्छेद 41 मतलब कि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का कोशिश करता है, ठीक है। कुछ दशाओं में क्या करना है, काम पाने का अधिकार, वृद्धावस्था, बेरोजगारी और दिव्यांगता, ठीक है, ये चीजें हैं। इसी में अब कोई वृद्धावस्था में है, ठीक है, या कोई क्या है, बेरोजगार है, तो दिव्यांग है, उन लोगों के लिए जो विशेष सुविधाएं प्रदान किया जा रहा है, ये सब किसका आर्टिकल का इस्तेमाल करके, अनुच्छेद 41। किसका, अनुच्छेद 41, ठीक है। अब देखिए 42, अनुच्छेद 42 क्या कहता है, कार्य संगत मनोचित दशाओं में परिपूर्ण परिसूति सहायता, ठीक है। तो मतलब देखिए ये क्या कहता है कि कार्यस्थल पर क्या करना है, कार्यस्थल पर मनोचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कौन कहता है, आपका अनुच्छेद 42, ठीक है। मतलब कि आप कहीं पे काम कर रहे, कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है या कोई संस्था में कोई काम कर रहा है, उसको उसके अनुरूप जो है क्या होनी चाहिए, एक अच्छा व्यवस्था मिलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप जीवन संकट में डाल करके, लोग देखते होंगे आप लोग, कई बार लोग जो है बिल्डिंग बनाने का भी काम करता है, गांव घर में बनाएगा तो कुछ नहीं इस्तेमाल करेगा, सेफ्टी है ना करता है। लेकिन जब शहर में बड़े बड़े जो है बिल्डिंग में काम होता है तो लोगों को, मजदूर को भी क्या किया जाता है, सेफ्टी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सेफ्टी देगा। कई जगह आपको ग्रीन वो नेट लगा दिया जाता है ताकि अगर कोई कहीं से गिर भी जाए तो वो उसमें क्या हो जाए, फंस जाए। ये सब जो है मनोचित दशाएं, कार्य संगत और मनोचित दशाएं उपलब्ध कराने की बात करता है। और प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता समझते हैं, ये महिलाओं के लिए है, माता बहनों के लिए है कि नहीं, ठीक है, इनको सहायता देने की बात करता है आपका क्या, अनुच्छेद 42, ठीक है। तो अभी आशा दीदी ये लोग जो काम करती है इसके तहत अनुच्छेद, ठीक है, आपका ये 42 में वो लोग सपोर्ट करती है, ठीक है। अब आ गया आपका आर्टिकल कौन सा, 43। देखिए 43 क्या बात करता है, ये आप लोग, ये आ गया कहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अब थोड़ा गांधी जी जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर, किसके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी का भी प्रभाव है। किसका, गांधी जी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। अभी हम लोग देखेंगे आने वाले समय में कि कौन कौन से आर्टिकल गांधी जी के प्रभाव से यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ है, गांधीवादी आर्टिकल कौन कौन सा है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये लोग कुटीर उद्योग सबकी बात कौन करते थे, गांधी जी करते थे ना, गांधी जी, ठीक है। तो निर्वाह मजदूरी, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास, ये क्या कहता है, एक शब्द इसमें अच्छे से आप लोग लिखिए, निर्वाह मजदूरी। मतलब
कि आप लोग देखते होंगे मनरेगा चलता है, मनरेगा अब हो गया क्या, जी राम जी, क्या हो गया, जी राम जी हो गया ना। तो मनरेगा में भी क्या है, हर एक राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित है। क्या है, न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित है, मतलब कि सरकार उतना से कम पैसा मजदूरी के रूप में नहीं दे सकती है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक निर्वाह मजदूरी मिलना चाहिए लोगों को, मतलब कि जितना उसका निर्वाह चल जाए। अब आदमी का इच्छा का कोई अंत नहीं है, ठीक है, कितना भी मिलेगा वो कम ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक सरकार एक व्यवस्था बनाती है कि निर्वाह मजदूरी मिलने के बाद किसमें कहा गया है, आर्टिकल 43, किसमें, आर्टिकल 43। ठीक है, इसी कुटीर उद्योग से ही संबंधित है आपका आर्टिकल 43 का क। 43 का क क्या कहता है, लघु और कुटीर उद्योग में क्या है, मजदूरों की, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसमें बदलाव कर देते हैं। क्या, लघु एवं कुटीर उद्योगों में उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी। ठीक है, अब ये मजदूरों की भागीदारी मतलब समझिए क्या कहता है, हाँ ठीक है, मजदूर को भागीदार बनाना, ये भी सही है, तब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो भागीदार बनाना। अब ठीक है, देखिए प्रबंध, इसका मतलब हम समझा देते हैं क्या कहता है कि उद्योग तो लगा लिया आप, ठीक है, उद्योग लगा लिए, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो उद्योग है उसमें उसमें जो आदमी पैसा लगाता है उसी का होता है मालिकाना हक, पूरी तरह होता है कि नहीं होता। ठीक है, मतलब जिसका पूंजी लगा है पूरा पैसा जो इनकम होगा किसका होगा, उसी का होगा। ठीक है, उसमें से जिसको जो मजदूरी देना रहेगा उसको क्या कहते हैं, मजदूरी दिया जाता है। लेकिन ये आर्टिकल क्या कहता है कि लघु और कुटीर उद्योग जो होगा उसमें आपको प्रबंधन में, मैनेजमेंट में मजदूरों को भी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, मजदूरों को रखना पड़ेगा। और ऐसा होता है, कैसे होता है, आप बड़े बड़े संस्था जो काम करती है जैसे कि टाटा, टिस्को, ये सब जो करती है, आप लोग देखेंगे उसमें मजदूरों के संगठन का, मजदूर जो नेता होता है उसका संगठन बनता है, उसके प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया जाता है मैनेजमेंट के रूप में। ठीक है, कोई उसको पद दिया जाता है कि ये कोई बैठक होगा, उसमें क्या किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, ये उसका क्या है, नियम के तहत उसमें शामिल कराया गया। और ये सब चीजें जो है हम लोग रूस से थोड़ा प्रभावित है। ये चीजें कहाँ से प्रभावित है, रूस से। रूस में जो क्रांति हुआ था उस लोगों ने जबरदस्ती ऐसा करके वहां पे सरकार से छीना था। ठीक है, क्या किया था, छीना था। इसलिए चीजें ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रबंध में क्या करता है, मजदूरों की भी भागीदारी क्या करवाया जाता है, सुनिश्चित करने की बात कहा गया। मतलब कि मैनेजमेंट में कामगारों को भी रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, अब सब कामगार तो नहीं ना जाएगा मैनेजमेंट में, उसका कोई प्रतिनिधि आएगा। ठीक है, जो मजदूर संघ का कोई नेता होता है उसके प्रतिनिधि को इसमें क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। क्लियर है क्या, ठीक है, ये मैनेजमेंट हो गया, अंत में मजदूरों। इसके बाद 43 का ख, 43 का ख देखिए क्या कहता है, 43 को क्या कहता है, राज्य सहकारी संस्थाओं का विकास करेगा। अब सहकारी संस्था क्या है, जैसे कि आप लोग गुजरात का अमूल देखते हैं, क्या देखते हैं, अमूल, अमूल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि सुधा है, क्या है, सुधा, सुधा डेयरी है, ये सब क्या है, एक तरह का आपका सहकारी संस्था। मतलब कि कई लोगों ने, कई किसानों ने क्या कर लिया है, मिल करके ये संस्था चला रहा है। इस तरह के संस्था को बढ़ावा देने का काम कौन सा करता है, आपका आर्टिकल, आर्टिकल 43 का ख क्या करता है, 43 का ख, सहकारी संस्था का विकास का ये बात करता। क्लियर है, आगे देखिए, आगे ये आ गया यूसीसी। यूसीसी काफी विवादित है। अभी 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 जैसे बीजेपी की सरकार है तो लगातार क्या हो रहा है, आपका यूसीसी पर काम हो रहा है। क्या हो रहा है, यूसीसी पर काम हो रहा है। यूसीसी में क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या किया जाता है, राज्य एक समान नागरिक संहिता लागू करेगा। क्या करेगा, एक समान नागरिक संहिता का लागू करेगा, इसको बोलते हैं यूसीसी। ठीक है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अभी हाल फिलहाल में लागू हुआ है आपका असम में। कहाँ पे, असम में, असम में यूसीसी लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये उसमें कुछ जनजाति क्षेत्र को छोड़ दिया गया। क्या क्या जनजाति को छोड़ दिया गया, मतलब कि उसका जो कस्टम है, कस्टम, ये यूसीसी में मेनली क्या होता है कि जो रीति रिवाज है वो सबके लिए एक तरह, जैसे कि विवाह, तलाक, ठीक है, कि ये सब का रूल को क्या बनाया जाता है, इक्वल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इक्वल। ठीक है, ये पहले आपका गोवा में प्रचलित है। कहाँ पे, गोवा में बहुत पुराने समय से है। तो ये है आपका यूसीसी। ठीक है, मतलब कि समान नागरिक संहिता। क्या है, समान नागरिक संहिता की बात आपका आर्टिकल किसमें किया गया है,
44। किसमें किया गया है? 44। ठीक है, कई सारे राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा, ठीक है, ये सब राज्यों में यूसीसी लग रहा है, किसी में लग गया है, किसी में लग रहा है। ठीक है, इस तरह की चीजें आपका। इसके बाद आगे हम लोग कहाँ पे? आर्टिकल 45। क्या गया? 45। 45 में देखिए किसकी बात किया गया है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य क्या देगा? निःशुल्क शिक्षा। अभी हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा था पिछले अनुच्छेद में 21 का कॉम क्या पढ़ा था वहां पे? 6 से कहां तक? 14 से। ठीक है, 6 से 14 देख लिया। कहां पे? 21 का कॉम है। 21 के कॉम में देखे हम लोग क्या? 6 से 14 देखे। 6 से 14 21 का कॉम है। जब 6 से 14 21 का कॉम में देखे और उससे जब छोटा बच्चा रह गया उसकी बात कहाँ किया गया? 6 से साल से नीचे वाला बच्चा का कहाँ? इस तरह का बच्चा का चर्चा कहाँ हुआ? अनुच्छेद 45 में। क्या क्या गया? अनुच्छेद 45 में। 45 में ही आपका देखिए यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, पोषण। क्या है? पोषण। एक बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि पूरे देश में जो आपका आंगनवाड़ी व्यवस्था कार्य करता है ना, आंगनवाड़ी व्यवस्था गांव में देखे होंगे आंगनवाड़ी। ठीक है, लूट का एक घर है कि नहीं है? आंगनवाड़ी व्यवस्था लूट का एक घर है कि नहीं है? तो आंगनवाड़ी व्यवस्था में हाँ, जितना बांटने के लिए आता है उतना बढ़ता है क्या? नहीं ना बढ़ता, नहीं बढ़ता। तो बहुत बहुत आराम से लोग इसमें लूटते हैं। ठीक है, सीडीपीओ बन जाइएगा तो और लूटिएगा इसमें। ठीक है, तो सीडीपीओ लोग क्या करते हैं? इसमें लूटते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं आपका कि 6 से कितना से? 6 से कम। कितना? 6 वर्ष से कम। कितना? 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए आपके लिए व्यवस्था किया गया है किसका? निःशुल्क शिक्षा और पोषण। क्या है? पोषण। पोषण के तहत ही लोग को कुछ कुछ सामान दिया जाता है खाने पीने का, देता है ना लोग को। बच्चा लोग को 6 साल से कम रहेगा तो बच्चा सबको देता है ना आंगनवाड़ी, बिस्किट, दूध। हाँ, ठीक है। खिचड़ी में बहुत ज्यादा पोषण है। खिचड़ी में क्या है? बहुत ही पोषण है। भले खिचड़ी में सिर्फ चावल रहेगा तो पोषण नहीं रहेगा। ठीक है, खिचड़ी अच्छे से, हाँ ठीक है, तो अच्छे से कहीं कहीं अच्छा चल रहा है, कहीं कहीं क्या चल रहा है? गड़बड़ चल रहा है। ये जो व्यवस्था, एक बार क्वेश्चन यही आया कि पूरे देश में जो आंगनवाड़ी व्यवस्था कार्य कर रही है वो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 45। किसे आता है? 45। किसके आता है? अनुच्छेद 45। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया? 46। कहाँ गए? 46। 46 में क्या है? देखिए, राज्य क्या करेगा? अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कार्य के लिए क्या करेगा? कल्याण का कार्य करेगा। ठीक है, तो किसके किसके लिए? एससी, एसटी और फिर क्या आपका ओबीसी। क्या आ गया? एससी, एसटी और ओबीसी। इन सब के लिए जो कमजोर है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसके लिए आपको सरकार देखते हैं ना क्या देती है? आपका निकालेगा कि पहले निकाला था नीतीश कुमार ने क्या कि 10,000 रुपया किसको देंगे? मैट्रिक पास करने वाले के लिए। अभी मिलता है ना, मतलब निकाला था। शुरू में किसके लिए निकाला था? पहले ये धीरे धीरे डेवलप करता है। क्या करता है नीतीश कुमार? क्या कर रहा था? पहले धीरे धीरे डेवलप कर रहा था। हाँ, तो हाँ, होशियार है ना। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप करता है। अभी जब जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो 50,000 देता है किसको? सिर्फ महिलाओं को दे रहा है, लड़का लोग को दे रहा है क्या? नहीं ना दे रहा। तो हाँ, अनमैरिड रहना चाहिए और मतलब ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसमें ये नहीं है फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो वो बात हम कर रहे हैं कि कई सारे योजना देखते होंगे, जैसे कि छात्रवृत्ति मिलता है, लोगों को मिलता है ना, छात्रवृत्ति मिलेगा, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी को मिलेगा और कई सारे वर्ग को नहीं मिलता। ये सब जो शैक्षणिक उत्थान के लिए कार्य करता है, कल्याण के लिए काम करता है, वो क्या है? और आप लोग देखिए एक शब्द यहाँ पे आया है, कौन सा? कल्याण। क्या आया? कल्याण। ये कल्याण विभाग ही आपको ये सब सुविधा देता है कि नहीं देता है? जब आपको पैसा नहीं मिलने लगेगा, किसी कारण से आपका मामला अटक गया, ठीक है, कहीं गलती हो गया, तो आप किस विभाग में जाते हैं? कल्याण विभाग। किसमें जाते हैं? जिला कल्याण विभाग, प्रखंड कल्याण विभाग, वहां पे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अभी ना आप लोग को मिलता है अकाउंट में पैसा। ठीक है, पहले चेक मिलता था। क्या मिलता था पहले? जब 10,000 वाला शुरू हुआ था तो पहले शुरुआत में क्या होता था? हाँ, हाथ में देखिए
एक टाइम में पहले क्या दिया जाता था, चेक देता था, आपके नाम से क्या कट जाता था, चेक कट जाता था 10-10 हजार का। आप अपना अकाउंट खुलवाइए जाकर के बैंक में और फिर क्या करवाइए, 10,000 रुपया उसमें आपके खाता में, जब बैंक में दीजिए चेक आपके खाता में आएगा। ये सिस्टम भी था। क्लियर है क्या? तो बहुत ये पहले की बात है, ये चीजें चलते हैं। अब देखिए 47 क्या है, 47 में हम लोग क्या देखेंगे, 47 में है राज्य पोषण के स्तर को क्या करेगा, ऊंचा उठाएगा। क्या करेगा, पोषण के स्तर को ऊंचा उठाएगा। और इसका आपको आर्टिकल एकदम 47 नंबर याद रहना चाहिए। 47 नंबर क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। क्यों? इसमें देखिए क्या बात किया गया है, मादक पदार्थ। किसका बात किया है, मादक पदार्थ। मतलब कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने दारू बंद किया है उसका इसी से इस्तेमाल किया है। किसका, आर्टिकल 47। क्लियर है क्या? नीतीश कुमार ने जो बिहार में शराबबंदी लगाया, ठीक है, तो किसका आर्टिकल किया, इसका 47। किसका किया, 47 का इस्तेमाल किया। क्लियर है? ये है उसने क्या किया, उत्पादन और बिक्री पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मामला है, ना तो मौलिक अधिकार का, ना तो नागरिकता का। इस सब का मैटर ये नहीं है। किसका मैटर है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है आपका आर्टिकल 47। तो ये आपसे पूछा जा सकता है और कई एग्जाम में आर्टिकल 47 पूछ लिया गया जब शराबबंदी लागू हुआ था। तो ठीक है, लगातार आता है ये आर्टिकल 47। ठीक है, तो 46 देखे, 46 में क्या चीज का बात किया गया, SC ST, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के कल्याण का बात किया गया। किसमें, आपका आर्टिकल 46 में। किसमें, आर्टिकल 46 में इसकी बात किया गया। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल आपका जो 47 है, 47 क्या बात करता है, आपका मादक पदार्थ। किसका, मादक पदार्थ और उसके उत्पादन और बिक्री पर क्या लगाता है, प्रतिबंध। क्या लगाता है, प्रतिबंध। क्लियर है? अब देखिए 48 भी एग्जाम में बार बार आता है। 48 क्या बात करेगा, आपका कृषि और पशुपालन। क्या है, कृषि और पशुपालन के विकास करेगा और दुधारू जीव जंतु विशेष करके गाय के वध का क्या करेगा, प्रतिबंध। मतलब कि गौ हत्या का जो प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है, वो गौ हत्या पर जो प्रतिबंध है वो किस आर्टिकल का इस्तेमाल करके, 48। ठीक है, आपको सीधा आएगा कि गौ हत्या, क्या आएगा, गौ हत्या, गौ हत्या पर प्रतिबंध। क्या आएगा, प्रतिबंध। कौन सा अनुच्छेद, 48। कौन सा अनुच्छेद, 48। क्लियर है क्या, अनुच्छेद 48। अब 48 का एक क आ गया। क्या आ गया, क। ठीक है, साथ साथ में एक राज्य का कृषि और पशुपालन दोनों है इसमें। इसमें 48 की कॉम है पर्यावरण। क्या है, पर्यावरण। आपको एक चीजें याद रखना है, क्या, पर्यावरण। जैसे राज्य पर्यावरण का क्या करेगा, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, वन, पहाड़, झील, नदियां इत्यादि आते का संरक्षण करेगा। आप लोग देखते होंगे कि अभी अभी बिहार में चला था आपका क्या कहते हैं, जल जीवन हरियाली मिशन चला था ना, जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत क्या किया सरकार ने, जितना भी गांव में, ठीक है, गांव के बहियार में आपका जो तालाब वगैरह था उसको क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, खुदवाया, ठीक है, फिर से, ताकि और उसकी कहीं कहीं पेड़ लगवाया। तो ये सब गांव में आपको देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्यावरण का संरक्षण ही एक तरह से उद्देश्य था। पेड़ पौधा हरियाली तो आया ही आया, ठीक है, साथ ही साथ अगर उस तालाब को खुदाई करवाए हम तो उससे क्या हुआ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मजबूत हुआ। क्या हुआ, मजबूत हुआ। मतलब सरकार को ये, सरकार के नजर में ये चीज आ रहा था कि लगातार जो आपका तालाब जो जहां था, लोगों ने तालाब पर अधिकार कर लेता है, उसका क्या करते हैं, अतिक्रमण कर लेता है, घर बना लेता है, या तो तालाब रहेगा धीरे धीरे जोतते जोतते उसको खेत बना लेता है ना, ठीक है। तो उसको खुदवाया उसमें, तो क्या करेगा, उसमें बरसात का पानी फंसेगा। जब बरसात का पानी ज्यादा दिन तक उसमें फंसा रहेगा तो एटलीस्ट वो पानी अभी सूखेगा, कुछ कुछ ऊपर उड़ेगा और नीचे नीचे भी जाते रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ग्राउंड वाटर जो है वो लगातार क्या होते रहेगा, रिचार्ज होते रहेगा। क्या होते रहेगा, रिचार्ज होते रहेगा, जिससे आपका जो घर में बोरिंग है, घर में जो आपका कुआं है, इसका सूखने की संभावना क्या हो जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीजें हम लोगों का, तो ये झील का, पहाड़ का, वन का, ये नदियां का इत्यादि का संरक्षण करने की बात किसमें है, 48 के कॉम, 48 के कॉम। और 48 क्या कहता है आपका, कृषि और पशुपालन और साथ साथ में गौ हत्या पर बैन लगाता है। क्या लगाता है, बैन लगाता है। दुधारू पशु, क्या है, दुधारू पशु। भले ये चलते रहा, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग क्या, 49 में देखिए क्या है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है, जैसे कि आप लोग जाते हैं लाल किला, कहा देते हैं, लाल किला, ठीक है, जाते हैं हम लोग
कुतुब मीनार, ये सब जितना भी बड़ा बड़ा जो है संरक्षक है, जैसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना आपका, यही कितना स्टेशन के बाद है इधर, ठीक है। तो ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय महत्व का क्या है आपका स्मारक है, ठीक है। स्मारक है, इसमें स्मारक के साथ साथ आप स्थल भी जोड़ लीजिए। क्या जोड़ लीजिए? स्मारक के साथ साथ क्या जोड़ लीजिए? स्थल। स्थल भी जोड़ लेंगे तो ये स्मारक और स्थल का क्या करना? संरक्षण करना। संरक्षण का मतलब समझते हैं ना आप लोग? संरक्षण का मतलब समझ रहे हैं? क्या करना? रक्षा करना, उसका बचाव करना, उसको क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको बनाए रखना, ठीक है। अभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी बन जाएगा, यूनिवर्सिटी खड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 500 करोड़ सरकार ने दिया है, ठीक है। और भूमि अधिग्रहण हो रहा है कहाँ पे? आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो खुदाई स्थल है, किसी ने घूमने गया होगा तो वहां पे देखा होगा, ठीक है। उसी के आसपास 200 एकड़ लगभग क्या हो रहा है, जमीन सरकार ले रही है, और वहां पे क्या खुलेगा, फिर से वही विश्वविद्यालय के टाइप का खुलेगा, ठीक है। और तत्काल हमको लगता है कि 1-2 महीना 2-3 महीना में ये विश्वविद्यालय विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। बोले अभी तो जमीन भी नहीं अधिग्रहण हुआ है, चालू कैसे हो जाएगा? बोलिए चालू कैसे हो जाएगा? चालू हो जाएगा। ये आपका बगल में कृषि विश्वविद्यालय है ना, ठीक है। तो कृषि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट क्या है, काफी कम है। कृषि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट कम है और आपका बिल्डिंग बहुत खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सरकार की योजना क्या है कि तत्काल रूप से पढ़ाई कहाँ चालू कर दें? यहाँ पे, ठीक है। वहां पे बिल्डिंग बनेगा तो फिर वहां पे चालू होगा, तब तक कहाँ चालू कर देंगे? इसी विश्वविद्यालय में। क्लियर है क्या? तो आपके यहाँ बगल में क्या खुल जाएगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या खुल जाएगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्लियर है? ये चीजें हैं आपका राष्ट्रीय महत्व का स्मारक और स्थलों का संरक्षण करना। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ, पटना में बहुत सारे ऐसे जगह है कि नहीं, तो इसका संरक्षण। अब आ गया 50 का याद करना आप लोग को। 50-50 क्या करना है? 50-50 जैसे कि कोई चीज लाते हैं, 2 भाई में बांटना है तो 50-50 बंटवारा कर लेते हैं कि नहीं? कर लेते हैं, आधा आधा। तो बस यहाँ पे बात किसका किया गया है? 50-50 का। 50-50 में क्या करते हैं हम लोग? न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या किया गया है? पृथक। क्या किया गया है? पृथक। तो आपका कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण करता है? तो क्या होगा? 50। क्या करता है? 50 क्या करता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या करता है? अलग। क्या करता है? पृथककरण। क्या करता है? पृथककरण का मतलब क्या होता है? अलग अलग करता है। तो 50 तो 40 क्या कर रहा था? 45 क्या कर रहा था? हाँ, और 50 क्या कर रहा है? हाँ, ठीक है। और 49 क्या कर रहा है? 48 पहले सिर्फ 48 पूछे। 48 सीधा 48 सीधा क्या है? 48 नहीं है, गौ हत्या पर। 48 का क पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप लोग? ठीक है, दोनों में अंतर है, 48 और 48 के क में। क्लियर है? इस चीजों को देखना। और दारू वाला बात बैन कहाँ हुआ है? 43। क्या हुआ? अब दारू बोले तो मतलब सिर्फ दारू ही नहीं होता, इसमें उसके मादक पदार्थ, सूखा नशा, ये सब जो है सब उसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। बीएस सब, ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तो ये सब हो गया। अब देखिए लास्ट हमारा नीति निर्देशक तत्व का लास्ट अनुच्छेद है, उसका नाम क्या है? 51। क्या है? अनुच्छेद 51। ठीक है, 51 क्या करता है? राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करेगा। अंतरराष्ट्रीय शांति मतलब समझ रहे हैं ना? अभी लड़ाई हो जाएगा पाकिस्तान और चीन में, ठीक है। इंडिया कहेगा देखो भाई दोनों शांत हो जाओ, ठीक है, काहे लड़ रहा है? तो ये मध्यस्थता करने की, ये सब क्वेश्चन बनता है आपका कि मध्यस्थता करता है कोई देश किसी दूसरे देश का, ठीक है। भारत किसी 2 देश में लड़ाई होगा और वहां पे जाकर के क्या करेगा? मीडिएटर बन जाएगा, मध्यस्थता, बीच बचाव करने जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद का इस्तेमाल करेगा? 51। किसका करेगा? 51। 51 का क नहीं, 51, ठीक है। 51 का क दूसरा चीज है, एक सिर्फ बात क्या है आपका? 51, ठीक है, ध्यान रखना है। 51 क्या करता है? शांति स्थापित करता। भारत सरकार, आप लोग देखते होंगे, भारत सरकार ना क्या कहते हैं, यूएनओ शांति मिशन में अपना सेना भेजती है, ठीक है। यूएनओ समझते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका एक सेना है, ठीक है।
उसके लिए उसके सेना में क्या कर देता है, अपना भारत का भी आर्मी को देता है। जो ये आर्मी क्या करता है, कई कई देशों में कहीं पे अगर गृह युद्ध हो गया, किसी तरह का कोई लफड़ा हो गया, तो वहां पे यूएनओ का सेना जाते हैं, तो उसमें इंडिया का भी सेना क्या होती है, शामिल होती है। तो ये सब जो है शांति के लिए स्थापित प्रयास है। और किस अनुच्छेद के किया जाता है, 51। किसके तहत, 51। क्लियर है क्या? तो ये अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय मतलब समझ रहे हैं ना, इंटरनेशनल। क्या है, इंटरनेशनल। एक, ठीक है, राष्ट्र के अंदर नहीं, राष्ट्र से बाहर, ठीक है, अन्य अन्य देशों के साथ। आर्टिकल 51 ये है आपका अनुच्छेद। कहां से कहां तक, 36 से लेकर के कहां तक, 51 तक। 51 नहीं दिख रहा, 36 से 51 तक, ठीक है। ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो सरकार को क्या है, एक सकारात्मक निर्देश है, संविधान निर्माताओं ने दिया है, ठीक है, आयरलैंड से लिया है हम लोगों ने, भाग 4 में है। क्या है, संविधान के भाग 4 में। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। इसकी प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है, ठीक है। और क्या है, इसको लेकर के हम लोग बार बार कहा, कोर्ट में सरकार को नहीं घसीट सकते। क्लियर है, मतलब सरकार के ऊपर ये बहुत बाध्यकारी नहीं है, वो अपना क्षमता के अनुसार करेंगे कार्य, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को, ये स्टेटमेंट है, ये सब स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन बनता है तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इतना आर्टिकल देख लिया हम लोगों ने। अब इसका थोड़ा बंटवारा करना है। क्या करना है, बंटवारा। बंटवारा कैसे होगा, देखिए, सामाजिक निर्देशक तत्व, सामाजिक निर्देशक तत्व, ये सब के सब जो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा उसी का बंटवारा किया, ठीक है। तो इसमें 3 कैटेगरी है, एक सामाजिक निर्देशक तत्व है, दूसरा क्या है, गांधीवादी निर्देशक तत्व है, तीसरा क्या है आपका, उदारवादी निर्देशक तत्व, ठीक है। जितना भी है तो निर्देशक तत्व ही, ठीक है। अब आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से एक आर्टिकल उठा के देगा, क्या देगा आपको, आर्टिकल उठा के दे देगा 40। क्या देगा, 40। कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी जो है निर्देशक तत्व माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, 40। क्यों, ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट गांधी जी का कॉन्सेप्ट में से एक था, ठीक है। गांधी जी का कॉन्सेप्ट जो है गांधीवादी विचारधारा, बहुत बड़ा विचारधारा है, ठीक है। आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जाएंगे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, कोई कोई तो आप लोग देखते होंगे पीजी वगैरह करेंगे तो गांधी विचार विभाग से अलग से पीजी किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। विश्वविद्यालय में आपका गांधी विचार विभाग होता है, क्या होता है, तो मतलब कि गांधी जी के थाउट पे क्या कर सकते हैं आप, एमए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एमए। क्लियर है क्या? तो ये उनका बहुत ही ये बड़ा चीज है। 40, ठीक है। आर्टिकल कौन सा आ गया आपका, 40। 43 किसमें रखते हैं हम लोग, गांधी जी के। 43 का क किसमें, गांधीवादी विचारधारा में। 46 को किसमें रखा है, गांधीवादी निर्देशक तत्व में। और 47 को भी, ठीक है, 48 को भी। ये सब का सब कहाँ पे है, गांधी जी के क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसके बाद समाज वाला में देखिए, समाज वाला में, ठीक है, ये चीजें हैं, आप लोग इसको अच्छे से एक बार देखिएगा बंटवारा करके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आपको हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा, आप जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको गांधी जी के आइडिया से मिलाते जाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी का कुटीर उद्योग दिखेगा, समझिए किसका है, ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आ गया देखिए, इन सब के अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम लोग तो अनुच्छेद कहां से कहां तक पढ़ते हैं, 36 से लेकर के 51 तक पढ़ते हैं। लेकिन संविधान संशोधन कर करके, ठीक है, संविधान में जब जरूरत के अनुसार कई आर्टिकल ऐसा जोड़ा गया है जो क्या है, आपका नीति निर्देशक तत्व जैसा फील कराता है। आपको क्या कराता है, नीति निर्देशक तत्व है नहीं, लेकिन उसी से इसकी प्रकृति क्या होती है, मिलती है। क्या है, मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए आपका अनुच्छेद 335, क्या है, अनुच्छेद 335, राज्य एससी एसटी को अब नौकरी में आरक्षण देगा, तब इस बात का ध्यान रखेगा कि प्रशासनिक दक्षता का पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये आर्टिकल 35 कहता है, क्या कहता है, ठीक है। 335 क्या कहता है, 335 कि आरक्षण तो देगा, ठीक है, लेकिन प्रशासनिक दक्षता पर क्या होना चाहिए, प्रतिकूल, मतलब कि बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये इसी का है, आपका नीति निर्देशक जैसा फील कराता है, ठीक है। तो आप बस ये रखिए कि आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, नीति निर्देशक जैसा या उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो आपको क्या बनाएंगे, अनुच्छेद 335, 350 का क और 351, बस यही 3 है। कितना, बस यही 3 है, कितना, अलग से। बाकी उधर तो आप देख ही रहे हैं 36 से लेकर के 51 तक
और बाकी एक्स्ट्रा में कितना 3, कौन कौन सा 335, 350 का क और 351। ठीक है, अब इसमें देख लिए क्या है, दक्षता पर प्रभाव ना पड़े, आरक्षण तो देंगे लेकिन प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसकी बात किया गया। इसमें क्या है 350 का क क्या कहता है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को उसकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मतलब कि जो जिसकी हम लोग देखे थे ना कल यही ना पढ़ रहे थे कि हमारे देश में जो है अल्पसंख्यक 2 तरीके के हैं। कितने हैं अल्पसंख्यक जो है, एक धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है जिसकी संख्या कम है, हिंदू क्या है यहाँ पे बहुसंख्यक है। बाकी जो धर्म के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के हों, सिख ईसाई, ठीक है, बौद्ध, ये लोग क्या है अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक है, तो यहाँ पे बात किसका हो रहा है, भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर जो है राज्य उसको क्या कर सकता है, वो अपना प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 से लेकर के 5 क्या है 5 तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा में दे सकता है। क्या दे सकता है, अपनी मातृभाषा में दे सकता है। ठीक है, ये है उसकी, ये मात्रा लिखा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा मातृभाषा, क्या लिखेगा मातृभाषा, समझ गया क्या मातृभाषा। तो यहाँ पे शुद्ध थोड़ा सा कर लीजिएगा, तो ये है मातृभाषा में दे सकता है। इसी को लेकर के आप लोग देखते होंगे साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया का जो राज्य है वो लोग देश में हिंदी को प्रभाव करने के लिए कोशिश करती है। अभी जो सरकार है ये लोग चाहती है कि हिंदी क्या हो, मजबूत हो। ठीक है, हिंदी पूरे देश का भाषा बन जाए, सब राज्य पढ़े। लेकिन साउथ इंडिया वाला क्या करता है, इसका लगातार विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि उन लोगों का क्या अपना क्षेत्रीय भाषा है ही, साथ साथ में उन लोगों का क्या है अंग्रेजी बहुत मजबूत है। क्या है, अंग्रेजी पर वो लोग फोकस करता है। और सरकार कभी नहीं चाहती है कि पूरे देश का भाषा क्या बन जाए, अंग्रेजी। क्या बन जाए, अंग्रेजी। अंग्रेजी भी नहीं बना है और क्या है, तो अंग्रेजी भी नहीं देना चाहता है और क्या देना चाहता है आपका क्या कहते हैं, यहाँ इधर की सरकार चाहती है कि क्या हिंदी बढ़े, क्या बढ़े, हिंदी बढ़े। उधर वाला क्या चाहता है, हिंदी ना बढ़े। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। और इसके बाद देखिए 351 ये आ गया, राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। बस प्रयास ही करते रहा है आज तक। ठीक है, क्या करते रहा, प्रयास ही करते रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका फीलिंग कैसा है आपका, नीति निर्देशक तत्व जैसा है ना, बाध्यकारी नहीं ना, प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, होगा नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये वाली बात है, समझ रहे हैं कि नहीं। बस आपसे कोई कुछ मांगता है, ठीक है, आप उसको बोल देते हैं अच्छा देखेंगे, प्रयास करेंगे। समझिए इसका मतलब बहुत है चांस की नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बस ऐसा ही है। ये क्या हो गया, ये आपका था किसका टोटल कहानी, किसका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पूरा ये कहानी था। ठीक है, आप लोग इस पे चीजें देखें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या इसका राज्य के नीति से तत्व का। ठीक है, देखिए इसको एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां से ये आपका स्रोत, यहाँ पे इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्रोत क्या है, तो क्या बताएंगे, कहां से लिए गए, आर्य। बाकी सब लोग बोलेंगे। ठीक है, कुछ ही लोग बोलते हैं। बोलने से क्या होता है, आपके दिमाग में एक बार उसका सिग्नल जाता है। ठीक है, सिग्नल जाता है तो फिर कभी हिट करेगा तो वो आपको मैसेज प्राप्त होगा। तो कहाँ हो गया, स्रोत क्या है आपका, आयरलैंड। ठीक है, प्रकृति कैसा है, सकारात्मक। ठीक है, और विधिक रूप कैसा है, ये अपरिवर्तनीय। ठीक है, भाग क्या आपका 4, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसका कौन सा भाग, भाग 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 51। ठीक है, और ये क्या है, देखिए राज्य के निर्देशक तत्व क्या है, तो सरकार को एक सकारात्मक निर्देश है। क्या है, एक सरकार को सकारात्मक निर्देश है। ठीक है, बट सरकार के लिए क्या है, ये बाध्यकारी नहीं है। क्या है, आप लोग समझिए क्या है, जिसका पालन करना नीति निर्माण के समय जरूरी है। ये चीजें आपको कहाँ चला गया, हाँ अब देखिए हाँ ये था इसका। देखिए क्या सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। इसका एक उद्देश्य और है, आप इसी शब्द को जोड़ दीजिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक असमानताओं को दूर करना भी इसका प्रयास है। क्या है, इसका प्रयास है। राज्य की परिभाषा देता है आपका अनुच्छेद 36। ठीक है, और नीति निर्देशक आर्टिकल 37 क्या कहता है, डीपीएसपी क्या है, अपरिवर्तनीय है और शासन में क्या है, ये मूलभूत। मतलब कि समझिए शासन में मूलभूत है, इसका मतलब यही है
कि सरकार जो चलती है बस इसी को सेंटर में ध्यान रख करके, जो उसका सेंटर में यही रहता है डीपीएसपी, ठीक है, और उसी को ध्यान में रख करके वो अपना शासन व्यवस्था चलती है। मतलब कि शिक्षा का व्यवस्था करना है, हमको स्वास्थ्य का व्यवस्था करने कहा है, ठीक है, हमको क्या करना है, जो गरीब तबका है, ठीक है, उसके लिए विशेष सुविधा देना, यही सब ना काम करती है सरकार, ठीक है, उसको सुविधा देना है, लोक सुविधा देना है, आय सुविधा और अवसर की समानता लाना है, ये सब क्या है, सरकार का काम है, और सरकार को यही सब क्या दिया गया है, निर्देश दिया गया। क्लियर है। इसके बाद देखिए आपका आ गया 39 का ए। 39 का ए क्या करता है, आजीविका, क्या करता है, आजीविका का व्यवस्था करता है, किसके लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, ठीक है, और ये क्या करता है, संसाधनों का जनहित उपयोग, मतलब जो हमारे पास संसाधन है उसका क्या करेंगे, जनहित में उपयोग करेंगे। तो यह है आर्टिकल 39 का बी। 39 का सी क्या कहता है कि आय, मतलब इनकम का क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक ही आदमी के पास पूरा पैसा स्टोर नहीं हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, स्टोर नहीं हो जाना चाहिए, समय जो है लोगों के बीच सब तक इनकम जाना चाहिए, ठीक है। और ये आपका 39 का हाँ बी क्या कहता है, स्त्री और पुरुषों का समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। तो सिंपल बात, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहाँ किया गया आपका, 48 का डी, क्या किया गया है, 39 का डी, ठीक है। और स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या करेगा, नागरिकों की स्वास्थ्य का रक्षा करेगा, 39 का ई, ठीक है। 39 का एफ क्या कहता है, राज्य बचपन और युवा, ठीक है, मतलब बच्चा और युवाओं का क्या करेगा, शोषण से बचाएगा, क्या करेगा, शोषण से बचाएगा। ये आपका अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 39 का एफ, क्या कहता है, एफ, ठीक है। और कहीं आपको मिलेगा क ख, तो मतलब इसको समझिए क, इसको समझिए ख, ठीक है, इसे क ख ग लगा लेंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो यही चीजें है इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे ए स्टार्ट होता है क से, ठीक है, ए स्टार्ट होता है अ से नहीं, कहां से स्टार्ट होता है, क से, ठीक है, ये बता दिया आप लोगों को। इसके बाद 40 बात बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अभी क्या आने वाला, अभी तुरंत एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 40 क्या है, राज्य पंचायतों का गठन करेगा, ठीक है, पंचायतों का गठन करेगा। और हमारे बिहार में कितने स्तरीय पंचायत हैं, और किसके अनुशंसा पर, बलवंत राय हाँ, ठीक है। इसके बाद 51 का एक, सॉरी 41, कौन सा 41, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, मतलब वृद्धावस्था, बेरोजगारी और दिव्यांगता, इन लोगों के लिए बात कहा गया किसमें, 41 में। 42 में क्या चीज है, साथ साथ में क्या है, प्रसूति का बात है, किसका बात है, प्रसूति, ठीक है। और साथ साथ में कार्य करने के लिए क्या चाहिए, संगत दशा चाहिए, क्या चाहिए, संगत दिशा, मतलब कि जहां हम काम करें वहां पर एक बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए। ये मतलब कि जहां तहां लोगों को ये किसका जिम्मेवारी है, सरकार को जिम्मेदारी दिया गया। और सरकार किसको ये निर्देश देती है, जो उस राज्य सरकार के अंदर या फिर केंद्र सरकार के अंदर जितनी भी कंपनियां काम करती है ना, बहुत सारे कंपनियां हैं, तो उसको ये कहा जाता है कि आप जो काम करवाएंगे लोगों से, इतनी बेसिक सुविधा आपको क्या बना देना पड़ेगा, ठीक है। पानी वानी का सुविधा रहना चाहिए, आप देखते होंगे कि आप कहीं कहीं जितना भी रहेगा, छोटा छोटा संस्था भी रहेगा, उसमें मेडिकल का जो आपका फर्स्ट एड किट रहेगा, ये सब रहता है कि नहीं रहता, ये सब चीजें उन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, निर्वाह मजदूरी की बात किसमें है, 39 में। और 43 का क क्या कहता है, प्रबंधन में मजदूरों को भी क्या करना है, भागीदार बना, मतलब कि जो काम करने वाला है उसका भी प्रतिनिधि किसमें शामिल होगा, प्रबंधन कार्य में, मैनेजमेंट में शामिल होगा, ये कहता है आपका अनुच्छेद 43 का ख क्या कहता है, 43 को क्या कहता है, सहकारी संस्था का स्थापना करना, ठीक है। जैसे कि अमूल हो गया, सुधा हो गया, ये सब किस तरह का सहकारी संस्था है, जो कई तरह का ऐसा है, आप लोग को देखेंगे समाज में मिलेगा आपको कि संस्था काम करती है सहकारी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। कोऑपरेटिव बैंक भी होता है, ठीक है, इस तरह की संस्था है। अब 44 क्या करता है आपका, यूसीसी, ठीक है, तो समान नागरिक संहिता का बात करता है, जो आपका कई सारे राज्य में लग गया है, गोवा में बहुत पुराना है, ठीक है, हाँ गोवा में बहुत पुराना है। और अभी जो है लगातार आपका क्या चीज, हाँ ठीक है, इसमें गोवा उड़ीसा कैसे आ गया, ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड में तो कुछ साल पहले लगा है, ठीक है, तो उत्तराखंड में लग गया आपका, ठीक है, आपका अभी अभी हाल फिलहाल में लगा है कहाँ पे, असम में, कहाँ लगा है, असम।
लेकिन इसमें क्या अंतर है कि वहां के जो लोकल जनजाति है उसका कुछ कस्टम्स रीति रिवाज को क्या कर दिया गया, दूर रखा गया। जैसे देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कि मान के चलिए यूसीसी लग गया, तो जैसे कि मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें शादी का आपका तलाक का अलग अलग सिस्टम है कि नहीं है, ठीक है। मुस्लिम धर्म में जैसे 3 बार तलाक तलाक बोल दिया तो क्या हो गया, शादी टूट जाता है। हाँ ये खत्म हो गया, लेकिन इस तरह का था ना, ये क्या था, इस तरह का दूर ये समाज में था, तो इस तरह की समस्याएं सरकार के पास आती थी, तो क्या कहा कि सबके लिए हम क्या बना देंगे, एक तरह का कानून, ठीक है। तो वो है इस तरह से आ गया। 45 में क्या कहता है, 6 साल से कम उम्र के बच्चा का बात किया गया, उसका क्या, निःशुल्क शिक्षा और पोषण। 40 में क्या है, SC ST, ठीक है, और समाज के कमजोर वर्ग, ठीक है, उसके लिए विशेष व्यवस्था, उसकी कल्याण की व्यवस्था करता है आपका कौन सा आर्टिकल, 46, ठीक है। 47 क्या करता है, दारू बंद करता है, ठीक है, दारू बंद करवाता है, मादक पदार्थ पर प्रतिबंध लगवाता है, ठीक है, ये सब काम करता है। पोषण का स्तर को ऊंचा करेगा, मतलब देखते हैं दारू लोग जो पिएगा उसका पोषण का स्तर ऊंचा नहीं होता, ठीक है। ये हो गया आपका 48 क्या कहता है, देखिए, राज्य कृषि एवं पशुपालन का विकास करेगा तथा क्या करेगा, दुधारू जीव जंतु विशेष करके गाय का वध क्या करेगा, निषेध करेगा, क्या करेगा, निषेध करेगा, ठीक है। इसके बाद राज्य पर्यावरण का, जिसके अंतर्गत वन, पहाड़ी, झील, नदियां इत्यादि आते हैं, इसका क्या करेगा, संरक्षण करेगा, क्या करेगा, संरक्षण करेगा। तो अब देखिए इसके बाद आ गया आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण किस अनुच्छेद में, 49, किसमें, 49। और आपका 50 में क्या है, राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या करेगा, वित्तीकरण करेगा, ठीक है। और आपका राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करेगा, 51, किसमें, 51, क्लियर है, ये चीजें हैं इसमें। इसके साथ ये बंटवारा आप लोग कर लेंगे अपने से। इसके बाद आ गया 3 अलग से अनुच्छेद, कौन कौन सा, 335, 350 का और 351, ये आपके जो है क्या है, अलग से इसमें आर्टिकल हैं। हाँ तो ये देख लिए। अब देखिए अब जो आपका है ये क्या है, मूल कर्तव्य, क्या है, मूल कर्तव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में देखिए ये कॉन्सेप्ट कहां से आया आपका, कहां से आया, रूस से, कहां से आया, रूस से। रूस से जो आया फंडामेंटल ये, और इसका प्रकृति भी कैसा है, सकारात्मक। ये मूल संविधान में नहीं था, क्या था, मूल संविधान में नहीं था, इसको संविधान संशोधन करके क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, किसमें, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और जब 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो उस टाइम इसमें कितना जोड़ा गया, 10, कितना जोड़ा गया, 10, लेकिन अभी कितना है, 11, ठीक है, 11 है। तो 11 जो है, 11 में 11वां नंबर में क्या जोड़ा गया, हाँ 10 है ना, 10 के अलावा 11 नंबर में जोड़ा गया ना, कुछ 11 में लिखा गया, अगर नहीं लिखा गया, ठीक है। 11वां कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया। लेकिन 11वां में क्या जोड़ा गया, हम ये सवाल पूछे। 86वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, मूल कर्तव्य तो ठीक है, मूल कर्तव्य तो संविधान में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्या जोड़ा गया, 1976 के द्वारा। लेकिन एक और संविधान, एक और बात उसमें जोड़ा गया, 10 होता, 10 में 11 किया गया, वो क्या है, वो बताइए। देखिए 11 नंबर में सरकार ने कर्तव्य जोड़ करके माता पिता के लिए, अभिभावक के लिए कहा गया, क्या, किसके लिए, किसको कहा गया, माता पिता और अभिभावक के लिए। मतलब क्या कि आप जो है बच्चों को कहाँ भेजिए, स्कूल दीजिए। मतलब कि 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसको क्या कीजिए, आप स्कूल भेजिए, मतलब उसका शिक्षा का क्या कीजिए, आप व्यवस्था कीजिए। नहीं तो क्या होता था, 5 साल का, 6 साल 7 साल का बच्चा हुआ, कहीं पे काम लग गया, ये वो, ठीक है। तो इसको लेकर के क्या दिया है, ड्यूटी दिया गया है आपको, किसको, बच्चों के माता पिता और अभिभावक, किसको, माता पिता और अभिभावक। माता पिता तो होते ही हैं, कई बार माता पिता नहीं होकर के क्या होते हैं, गार्जियन होते हैं। गार्जियन कई बार क्या हो सकते हैं,
जनरली तो माता पिता गार्जियन होते हैं, कई बार माता पिता के अलावा भी कोई गार्जियन हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या कहा गया, अभिभावक की चर्चा। तो हम लोग अभी वहां पे आते हैं, स्रोत क्या आपका, सोवियत संघ। ये सोवियत संघ से लिया हुआ, ज्यादा सही क्या आपका, सोवियत संघ। बाद में उस टाइम रूस नाम का कोई देश नहीं था, ठीक है, बाद में क्या बना है, रूस सोवियत संघ से टूट करके बना। ये प्रकृति कैसा है, सकारात्मक। ये क्या है, मूल संविधान का भाग नहीं था, ठीक है। सिफारिश किसने किया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। और प्रारंभ में कितना कर्तव्य, 10, ठीक है। वर्तमान में कितना कर्तव्य, 11। तो कितना बढ़ा, एक बढ़ा, ठीक है। विधिक रूप से क्या है, अपरिवर्तनीय। भाग किसमें है, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। लेकिन भाग 4 क में क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक ही चीज याद रखना, ये बहुत खतरनाक है, बाद में जोड़ा गया, आपको थोड़ा सा याद रह जाना चाहिए। 4 का क क्या लिखेंगे, 4 का क ये क्या हो जाएगा आपका, भाग, क्या हो जाएगा, भाग, ठीक है। और 51 का क क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। खत्म हो गया आपका मूल कर्तव्य, ठीक है। तो हाँ देखिए, सोवियत संघ जो है ना, बड़ा बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। इससे टूट टूट करके कई सारे देश बने, क्या बने हैं, कई सारे देश बने। उसमें से बड़ा आपका क्या है, रूस है, क्या है, रूस, ठीक है। और कई देश इससे क्या हो गए, निकल गया, ठीक है। तो सोवियत संघ पहले क्या था, काफी बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। जैसे कि आपका आज संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, इससे 50 राज्य है, कितना राज्य है, 50। अब कुछ राज्य वहां का क्या है, हम आपको बताते हैं कि भारत क्या है, राज्यों के बीच समझौता नहीं है भारत में, नहीं ना, कोई अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका का राज्य क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, क्या हो सकता है, वो अलग हो सकता है। वो चाहेगा कि कुछ राज्य मिलकर कहेगा कि नहीं हम अलग हो जाएंगे, तो कुछ प्रक्रिया वहां पे होगा, उसको अपना करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो वो एक अलग देश बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप होने नहीं देगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ट्रंप होने नहीं देगा ऐसा। तो क्या है, 51 का क, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इसके बाद संशोधन हुआ है, कितना हुआ संशोधन, 2। सबसे पहला सवाल आएगा कि मूल कर्तव्य को हम लोग ने जोड़ा कौन सा संशोधन से, 42वां, ठीक है। और आपका 86वां के द्वारा कितने नंबर का जोड़ा, 11, ठीक है। तो 11 नंबर का सिर्फ एक अनुच्छेद, एक जो है प्रावधान जोड़े हैं, किससे, 86 नंबर संशोधन से, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, मूल कर्तव्य में राज्य संविधान का पालन करे। आप लोग चीजें थोड़ा सा हम लिखा रहे हैं, आप लोग लिखिए, इसमें नहीं इतना लिख पाएंगे, आप लोग लिखिए, तो जरा कॉपी खोलिए, देखिए। सबको अपना पहले मौलिक अधिकार तो सबको याद हो गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमको किसी को याद नहीं हुआ क्लास में। 51 का 11 मूल कर्तव्य किसी को याद है क्या, याद है, क्या क्या करना चाहिए देश के लिए, पता है किसी को, नहीं ना, नहीं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं भी बनेगा इसमें, ठीक है। अभी लिखा है, आप लोग लिखिए, इसके बाद देखिए हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप लोग से नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग को लिखिए, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन आता है, और हम भी अभी गलती करके आए हैं, इसीलिए बता रहे हैं आपको। हाँ लिखिए, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य, ठीक है, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य, क्या हो गया, नहीं लिखना है, हाँ लिखिए, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य, टोटल 11 लिखना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा है, इसीलिए जनरली सबको याद नहीं होता है, ठीक है। लिखिए, पहला 1 नंबर, संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, हाँ इसी में हम जब तक दूसरा नहीं बोलेंगे तब तक चेंज नहीं करना है, ठीक है। संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, कौमा, संस्थाओं, कौमा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आप लोग प्रोफेसर का नहीं, तब प्रोफेसर लोग से कैसे लिखेंगे, बोले एक बार बोलता है, हाँ टीएनबी में प्रोफेसर थे एक, ठीक है,
डॉक्टर बिलाल अहमद, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, इतना फास्ट बोलते थे, महाराणा प्रताप। कौन हाँ कैसे चलते, ठीक है। चलिए लिखिए, संविधान का, हम फिर से बोल रहे हैं, हम रिपीट करेंगे, आप लोग जितना लिख पाएंगे, एक 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 को हम 3 बार बोलेंगे, ठीक है। आप लोग बोलिएगा नहीं, ठीक है, जिसका छूट जाएगा इंतजार कीजिएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, कौमा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। हो गया क्या? चलिए, इसके बाद लिखेंगे 2 नंबर, ठीक है, कर्तव्य नंबर 2, ड्यूटी नंबर 2, ठीक है। सबको ये काम करना चाहिए, सब भारत के नागरिक है ना, कोई पाकिस्तान का नागरिक नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक, देखिए, स्वतंत्रता के लिए दूसरा नंबर, ठीक है, ड्यूटी नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। नहीं लिख रहे हैं, बोल सुन के नहीं लिख पा रहे हैं, पीछे पीछे आपका सेंटर, पीछे जिसको बोल रहे हैं पीछे देख रही हैं। लिखिए, सुन के लिखिए, जितना लिख पाए उतना ही लिखिए। आपका सहयोगी है, आप भी लिखिए अपने से। हाँ, चलिए आगे, नंबर 3 में क्या है आपका? ड्यूटी नंबर 3, भारत की संप्रभुता, कौमा एकता, संप्रभुता, कौमा एकता और अखंडता की रक्षा करें। और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। हो गया? पूरा बोल देते हैं एक बार फिर से, ठीक है। भारत की संप्रभुता, कौमा एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें या अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण मतलब कि उसको खराब नहीं होने देना है, ठीक है, बनाए रखना है, कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये संविधान का शब्द है, संविधान में क्या कहते हैं, जैसे सब लिखा है, क्या कहते हैं, संसद लोगों का जो स्टाफ, ये कहते हैं देश की रक्षा। नहीं, नेक्स्ट नंबर लिखिए, 4 नंबर, ड्यूटी नंबर 4, देश की रक्षा करें और आह्वान मतलब बुलाए जाने पर, ठीक है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। मतलब अभी देश पे अगर संकट आ जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान अटैक कर देगा, तो अगर आपको बुलाया जाता है तो आप देश सेवा में, आपका ड्यूटी है कि देश सेवा में आपको जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए, इसके बाद एक बार फिर से बोल रहे हैं, ठीक है, देश की रक्षा करें, ठीक है, और आह्वान किए जाने पर
राष्ट्र की सेवा करें। क्लियर है, हो गया सबका क्या? चलिए आगे, अब कौन सा होगा? ड्यूटी नंबर 5। ठीक है, भारत के सभी लोगों में भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता लिखिए, समरसता, समरसता और समान भातृत्व, भातृत्व, भातृत्व मतलब भाईचारा, ठीक है, की भावना का निर्माण करें। भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, कौमा, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, कौमा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, त्याग, त्याग, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान, सम्मान, रिस्पेक्ट जिसका अंग्रेजी होता है, ठीक है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, सम्मान के विरुद्ध है। हाँ, सम्मान, रिस्पेक्ट होता है ना जिसका अंग्रेजी, ठीक है, रिस्पेक्ट के विरुद्ध है। ठीक है, हो गया क्या सबका? चलिए एक बार हम दोहरा रहे हैं, कहीं किसी का छुटा होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, कौमा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। क्लियर है? चलिए ड्यूटी नंबर 6, ड्यूटी नंबर 6। ठीक है, ये सब अभी 5 ड्यूटी आप लोगों को पता चल गया क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, छठा नंबर ड्यूटी देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति नहीं की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, और उसका परिरक्षण करें। क्लियर है? एक बार दोहरा रहे हैं हम। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। क्लियर है? ड्यूटी नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण को, प्राकृतिक पर्यावरण को, कौमा, जिसके अंतर्गत वन, कौमा झील, कौमा नदी और वन्य जीव हैं, वन्य जीव हैं, कौमा रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें,
तथा प्राणी मात्र के प्रति, क्या छूट गया, एक सेकेंड पूरा करवा देते हैं फिर बोलेंगे, ठीक है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, जिनका छूटा लिखेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण को, कौमा, जिसके अंतर्गत वन, कौमा झील, कौमा नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और वन्य जीव, अन्य नहीं, वन्य वन्य, ठीक है, वन्य जीव कौमा रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, क्या करें, संवर्धन करें, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये सब हम लोग का ड्यूटी है, ठीक है। ड्यूटी पता नहीं है, फंडा राइट सबको पता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 8, सॉरी आर्टिकल नहीं, मतलब ड्यूटी नंबर 8, क्या है, ड्यूटी नंबर 8, ड्यूटी नंबर 8 लिखेंगे। ड्यूटी नंबर 8 क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौमा मानववाद, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा ज्ञान अर्जन, ज्ञान का अर्जन करते हैं ना हम लोग, ज्ञान अर्जन एक साथ आ गया, तथा सुधार की भावना, तथा सुधार की भावना का विकास करें, तथा सुधार की भावना का विकास करें। हो गया क्या, सबका लिखा गया होगा, किसी का छूटा नहीं ना, दोहराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ड्यूटी नंबर 9, ड्यूटी नंबर 9 हमारा क्या कहता है, ड्यूटी नंबर 9 कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। चलिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये था ड्यूटी नंबर 9, ठीक है। क्रम से ही लिखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ड्यूटी नंबर 10, 10 नंबर क्या कहता है, देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले, नई ऊंचाइयों को छू ले।
फिर से बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। और लास्ट 11वां नंबर जो आपको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। ये पहले से संविधान जब क्या कहते हैं 42वां संविधान संशोधन के तहत ये 10 तो जोड़ दिया, जो आपको 10 लिखा चुके हैं, ठीक है। 11वां जो भी लिखाएंगे ये बाद में आया है, ठीक है। तो देखिए ये लिखेंगे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु के बच्चों 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य प्रतिपाल्य मतलब अभिभावक हुआ, ठीक है। प्रतिपाल्य इस्तेमाल हुआ है इसमें संविधान में, तो वही शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, हाँ। प्रतिपाल्य के संरक्षक यानी कि बालक के संरक्षक, ठीक है, उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। हो गया। एक बार रिपीट कर रहे हैं फिर से, लास्ट नंबर सब लोग जिनका छूटा है और जिनका लिखा गया थोड़ा मिला लेंगे। 6 वर्ष की आयु से, ठीक है, 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ठीक है। ये आपका जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया है, 2002। और बाकी जो इससे पहले 10 था वो 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश, ठीक है। ये आपका, ठीक है, 10 मौलिक क्या है कर्तव्य, ठीक है। ये आपका कर्तव्य क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको देखिए इतना बड़ा बड़ा है, ठीक है। आपको कर्तव्य का इसी के थोड़ा मेन पॉइंट लिख करके दे देगा, या फिर पूरा कर्तव्य भी 4 को लिख देगा ऑप्शन में, ठीक है, लिख के दे देगा। और आपको कहेगा इसको पहले और दूसरे के क्रम में सजाइए, ठीक है, क्रम में सजाइए। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि ये सीरियल वाइज नंबर याद रहना चाहिए। 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर, ठीक है। ये पता रहेगा तब ना कि कौन बाद में आया कौन पहले आया है, ये तब कैसे लगेगा, इसी हिसाब से नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको देखिए, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन हम मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है, और भुक्तभोगी हैं इसके हम, ठीक है। तो बताते हैं आपको, तो हम बता रहे हैं इसके कि तो इसका आप लोग पूरा याद अगर नहीं हो पाता है पूरा सेंटेंस, तो एक एक क्लू वर्ड के हिसाब से क्या कर लेंगे, इसको अरेंज करने का प्रयास करेंगे, कौन कौन सा किसके किसके बाद आता है, हो जाएगा क्या, ठीक है। पूरा सेंटेंस याद करना थोड़ा सा अभी तुरंत क्या है स्किल है सब, लेकिन ये चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग को अगर देश सेवा के लिए बुलाया जाएगा तो कौन सा कर्तव्य के तहत बुलाया जाएगा, बताया जाए कौन सा कर्तव्य, हाँ, चौथा, कौन सा, चौथा, ठीक है। और प्राकृतिक पर्यावरण का हम लोग क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, तो कौन सा अनुच्छेद, 7वां, ठीक है। और आपसे बुलाया जाता है किससे, 11 नंबर सबको याद है, ठीक है। देखिए ये सब देगा, जैसे संस्कृति का संरक्षण, विरासत का महत्व का संरक्षण,
तो ये किस में आ गया आपका कितने नंबर में 6 नंबर में, ठीक है। और एक शब्द आता है आपका महिला, देखिए यहाँ पे स्त्रियों के सम्मान के प्रति, ठीक है। आपको यहाँ भाषा थोड़ा अलग है, आपको वही है उसके प्रति उसका क्या करना है, उसका सम्मान करना है, लास्ट में होगा एक सतन, है ना। तो ये किसका है आपका 5वां नंबर, ड्यूटी नंबर 5 है आपका, क्या है ड्यूटी नंबर 5 है। वन झील का बात करेगा कितने नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, कौन सा 7, ठीक है। और वैज्ञानिक सोच, एक शब्द वैज्ञानिक सोच मानवतावाद किसमें आ गया 8, किसमें आ गया 8 में, ठीक है। और आपका इसके बाद है सरकारी संपत्ति, देखते हैं ना, ये इसके लिए है कि अगर कहीं पे तोड़ फोड़ मार धार हो जाता है कि नहीं, आंदोलन करता है तो लोग सरकारी संपत्ति को पूरा नुकसान पहुंचाता है कि नहीं, बस को तोड़ देगा, बस को चुरेगा, सरकारी बस, रेल का डब्बा में मारपीट करेगा, ये सब चीजें होता है कि नहीं, ये है। और लास्ट वाला जो आपका ये है अभिभावक को मैसेज दिया गया है, माता पिता को कहा गया है कितने वर्ष का बच्चा के लिए 6 से 14, ठीक है। ये 86वां संविधान से 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। और ये कहता है कि आप देखिए आपको हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उत्कृष्ट प्रयास कर, मतलब उत्कृष्टता की ओर, मतलब आगे अपना कोई देखते हैं ना जो स्कूल में भी होता है, कई तरह का कार्यक्रम होता है कि नहीं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं एक्टिविटी होता है, उसमें कहता है आप अपना क्या कीजिए पार्टिसिपेट कीजिए और क्या कीजिए उत्कृष्ट परिवर्तन कीजिए, जिससे क्या होगा राष्ट्र आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें था आपका यहीं तक, आपका मूल क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आपका मूल कर्तव्य, क्या था राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है। और कल जो आपका टॉपिक शुरू होगा वो क्या होगा राष्ट्रपति, क्या होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है। इसको बहुत ही आपको गौर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, हर बार आपका राष्ट्रपति से क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति से नहीं आया तो राज्यपाल, राज्यपाल से नहीं आया तो राष्ट्रपति, ठीक है। ये 2 लोगों से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल। तो कल हम लोग कहां से पढ़ेंगे आपका राष्ट्रपति से, कहां से राष्ट्रपति से। और यहाँ पर हमारा अनुच्छेद कहां से शुरू होगा 52 से, कहां से होगा 52 से, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, क्या देखेंगे संघ के कार्यपालिका, क्या देखेंगे संघ के कार्यपालिका, राष्ट्रपति जो है हमारे संघ के कार्यपालिका के ही अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। आप लोग रिवीजन कीजिए अभी तब तक 1 मिनट, जब तक अभी 5 सवाल पूछेंगे, इसके बाद आप लोग को छुट्टी देंगे। आज के क्लास का 5 सवाल, जल्दी आप लोग रिवीजन कीजिए।